गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स। आज की जो वीडियो होने जा रही है बहुत शानदार होगी, जो कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर आधारित है। और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग जो हैं 3 मूविंग एवरेजेस का उपयोग करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज होगा। ये आप देख सकते हैं SBI का चार्ट है, जिसमें कि मैं इंडिकेटर्स लगा रहा हूँ। ये इंडिकेटर्स सेक्शन है, आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज टाइप करके मैंने 3 मूविंग एवरेज लगा दिए हैं। पहला जो मूविंग एवरेज हमारा होने जा रहा है वो है 9 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद कलर हम इसका ब्लू रखेंगे। दूसरी जो मिडिल मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे उसका कलर हम चेंज कर देंगे ब्लू पे। पहले वाले को ग्रीन कर देते हैं, पहले वाला ग्रीन होगा क्योंकि सबसे छोटी मूविंग एवरेज है, उसको ग्रीन कर देते हैं। और सेकंड जो है इसको हम 26 पीरियड की बनाते हैं, 26 पीरियड की मूविंग एवरेज। और तीसरे वाली जो हमारी मूविंग एवरेज होगी वो होगी 50 पीरियड की, सॉरी 50 सॉरी, ये 50 का लगा दिया है। और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। आप रेड कलर हम कर देते हैं। इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि दिखने में आपको अच्छा भी लगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने तीन मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दी है। और चौथी जो हमारी एवरेज होने वाली है, सॉरी चौथा जो इंडिकेटर देखिए हम लगाएंगे इचिमुकु क्लाउड। इचिमुकु क्लाउड मैंने लगा दिया है। अब इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो हमें खाली क्लाउड का उपयोग करना है। तो हम कन्वर्जन लाइन इसको अनचेक कर देंगे, बेस लाइन को अनचेक कर देंगे और लैगिंग स्पैन को अनचेक कर देंगे, बाकी ये रहने देंगे। और इसका जो क्लाउड का कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ग्रीन, फ्लोरेसेंट ग्रीन में ले आते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जो दूसरा वाला है क्लाउड, उसको हम पिंक कर देते हैं, पिंक। तो पिंक को भी थोड़ा सा हम और थोड़ा डार्क कर देते हैं। इस तरह से हमने ये क्लाउड लगा दिया है। तो ये इचिमुकु क्लाउड, जब भी मूविंग एवरेज इचिमुकु कैंडल हेकेनेशी कैंडल जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, कार्ड के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो बुलिश माना जाता है। उसी तरह जब भी कोई भी कैंडल की क्लोजिंग अगर क्लाउड के ऊपर हो जाए तो उसको भी एक बुलिश मूव माना जाता है। उसी बेस पे ये स्ट्रेटजी है। तो बाइंग का क्राइटेरिया ये होगा, आप देख सकते हैं कि 3 मूविंग एवरेज हैं, 9 पीरियड, 26, 50 और इचिमुकु का क्लाउड, जिसमें और लैगिंग स्पैन, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन हमने हटा दिए। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मूविंग एवरेज का ज्ञान है, इचिमुकु क्लाउड इंडिकेटर का भी आपको ज्ञान है। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो गूगल में सर्च करके इन इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं, उसके बाद ही इस स्ट्रैटेजी को देखें। तो इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप छोटे सी अवधि में, छोटे शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छा सा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और हेकेनेशी कैंडलस्टिक चार्ट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 पीरियड की मूविंग एवरेज ने 26 पीरियड की और 50 पीरियड की दोनों को काट के ऊपर आ गई है। और क्लाउड के ऊपर भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, वैसे इस कैंडल ने ही दे दी थी। चलिए हम मान के चलते कि यहाँ पे हम बाई करते या 2 कैंडल बाद जब हमें सीक्वेंस में दिखाई देती, यानी कि छोटी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, इसके बाद में बड़ी मूविंग एवरेज मिडिल वाली, और उसके बाद सबसे बड़ी मूविंग एवरेज। तो इस सीक्वेंस में और क्लाउड के ऊपर जब कैंडल क्लोज करे तब आपने बाई करना है। मान लीजिए यहाँ पे आप बाई करते 235 पे भी बाई करते, तो देखिए इसने हाई मारा है 227 रुपये का, आप देख सकते हैं।
ऑलमोस्ट 195 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। तो ये बाइंग कंडीशन है, क्लाउड के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे और तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और सबसे छोटी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो, मिडिल वाली उसके नीचे हो, और सबसे बड़ी एवरेज मूविंग एवरेज सबसे नीचे हो। तो ये तो बाइंग कंडीशन मैंने आपको दिखा दी। आपको एक सेल कंडीशन का आपको मैं सेल अपॉर्चुनिटी का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब मार्केट 2020 में गिरी थी फरवरी के महीने में, तो ये देख सकते हैं, ये कैंडल जो है क्लाउड के नीचे क्लोजिंग दी और साथ ही साथ तीनों मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी मूविंग एवरेज वो सबसे ऊपर है, उसके बाद में मिडिल वाली है, और सबसे नीचे जो है छोटी मूविंग एवरेज है। जस्ट ऑपोजिट बाई सिग्नल के, बाई करने की जो स्ट्रेटेजी है हमारी, उसका जस्ट ऑपोजिट सबसे बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर होगी, उसके बाद में मिडिल मूविंग एवरेज होगी, उसके बाद में सबसे छोटी मूविंग एवरेज होगी। और आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स रेड 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 बनती गई। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आपने शॉर्ट किया होता कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी, तो आप देख सकते हैं 285 का इसने ये किया लो था, और ये इसने 149 ऑलमोस्ट आधा 50% ये स्टॉक गिर गया। तो हालांकि इंट्राडे में या हम स्टॉक्स को बेच सकते हैं कि, लेकिन केवल हम इसको इंट्राडे में ही बेच सकते हैं। तो अगर फ्यूचर्स कोई सेल करता तो उसको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट होता। तो ये था SBI का। एक और आपको दूसरा कोई स्टॉक का दिखाता हूँ, आपको टाटा स्टील का दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल बाई और सेल का दोनों दोबारा से समझाऊंगा। पहले हम बाई का देख लेते हैं। ये देखिए बाई का, यहाँ पे देखिए क्लाउड के नीचे कैंडल चल रही थी, उसके बाद यहाँ पे क्लाउड के बाहर आई कैंडल, ये रेड वाली। उसके बाद आप देख सकते हो मूविंग एवरेज ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, सबसे छोटी सबसे ऊपर है, फिर मिडिल वन है और सबसे बड़ी नीचे है। तो यही सीक्वेंस हमें चाहिए। देखिए इस रेड कैंडल का हाई अगली कैंडल ने तोड़ दिया, तो ये रेड कैंडल का हाई था 326 रुपये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 326 से इसने कितना हाई मारा है, 443 रुपये का हाई मारा है। ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिला है, नियर अबाउट 40% का प्रॉफिट आपको यहाँ मिला है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया था, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कैंडल ने पियर्स किया, लेकिन उसके बाद नीचे गिरी, अगले कैंडल ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, और फिर यहाँ पे इस कैंडल ने अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। इस कैंडल के, इसके पहली वाली कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के हाई पे आप 415 रुपये 5 पैसे पे आपने अगर बाई करते, तो आप देख सकते हैं क्लाउड के ऊपर बना हुआ है स्टॉक, तो बने रहिए और मैक्सिमम इसका आप फ़ायदा ले सकते थे। या यहाँ पे भी एग्ज़िट करते आप, देखिए 1428 रुपये पे, 1428 रुपये पे आप इसको सेल कर दें। देखिए यहाँ से आपने बाई किया था, यहाँ से 1428, आप देखिए 1000 पॉइंट कितना बेहतरीन रिटर्न मिला है। तो ये बाई का ये था। आप देख सकते हैं छोटी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, उसके बाद मिडिल मूविंग एवरेज, उसके बाद सबसे बड़ी मूविंग एवरेज 50 की, और क्लाउड को तोड़ के ऊपर आ गई। देखिए कहीं कहीं आपको स्टॉप लॉस भी आपका लग सकता है, जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया इसने, लेकिन बाद में रिवर्स हो गया, तो जो है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन जब भी ये देगा, बहुत अच्छा एक्यूरेसी है इसका, और आपको डेफिनेटली इसमें 5 में से 3 ट्रेड में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ये देखिए ये सेल ट्रेड है, तो ये देखिए यहाँ से कैंडल्स ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे इस कैंडल ने तोड़ा, लेकिन अगली कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा। उसके बाद ये कैंडल बनी और इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा है। तो इस कैंडल का लो देखिए आप कितना है, 428 रुपये। और फिर ये देखिए अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, और आप देख सकते हैं कि बड़ी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, उसके बाद मिडिल मूविंग एवरेज 26 की, और उसके बाद 9 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप से इसको 428 रुपये पे सेल करते, तो आप देख सकते हैं कि कितना इसने लो बनाया, 428 का 251, तो ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ नीचे आया स्टॉक। तो ऑलमोस्ट
आप देख सकते हैं कितना आपको इसमें 428 से 251, तो ऑलमोस्ट 175 रुपीज़ का आपको इसमें डाउन साइड देखने को मिला। तो फ्यूचर्स में अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होता। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी है जिसकी 3 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और ये क्लाउड की मदद से आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। जब भी क्लाउड को ऊपर को ब्रेक करे कैंडल, जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ पे बाइंग सिग्नल बना था लेकिन अगली कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा। अब आपने ये देखना कि जैसे भी बड़ी अगली कैंडल इसका हाई तोड़ेगी, जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और ये इसने कैंडल ने हाई तोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि ये 403 रुपये 75 पैसे पे आपने बाई करना था और ये देखिए इसने हाई बनाया 500, 403 या 100 रुपये का आपको प्रॉफिट मिला, लेकिन 25% आपको दे के चला गया। तो ये है स्ट्रेटेजी यूजिंग 3 सिंपल मूविंग एवरेज एंड इचिमोकू क्लाउड। आशा करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपके समझ में आ गई होगी। इसको ऑप्शंस में भी ट्राई करें, लेकिन टाइम फ्रेम छोटा रखें, 5 मिनट्स का रखें, और जैसे ही आपको सिग्नल मिले हेकेनाशी कैंडल ब्रेकआउट दे और तीनों मूविंग एवरेज सीक्वेंस में आ जाए बाइंग के लिए, जैसे 9 की सबसे ऊपर, 26 की बीच में और 50 की सबसे नीचे, तो आप ज़रूर बाई करें। और उसी के साथ जैसी कैंडल्स क्लाउड के नीचे क्लोजिंग दे और ये सीक्वेंस में आ जाए मूविंग एवरेजेस, जैसे सबसे बड़ी 50 की ऊपर में, मिडिल में 26 की और सबसे नीचे 9 की मूविंग एवरेज, तो बाई सेल ये 2 इसमें स्ट्रैटेजी में आप इस तरह से कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी समझ में आ गई होगी और इसका उपयोग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी ट्रेड करें तो अपने रिस्क पे करें और जो भी ट्रेड का नफ़ा नुकसान वो आपका होगा। और इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने से पहले एक्चुअल ट्रेडिंग में आप पेपर ट्रेड ज़रूर करें, साथ ही साथ आप बैक टेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। इसी अनुरोध के साथ इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा और आपके समक्ष जल्दी ही कुछ अच्छा नया लेकर आऊँगा। वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो मेरे व्यूअर्स जिनका अभी भी कोई डीमेट अकाउंट नहीं उन्होंने खोल रखा है, तो वो मेरे अंडर अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और डीमेट अकाउंट खुलवा कर आप शेयर में, आप ETF में, आप म्यूचुअल फंड्स में, कमोडिटीज़ में, करेंसीज़ में, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी अनुरोध के साथ इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलूँगा जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में।